अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज बना रहे हैं हम यखनी वाला पुलाव। यखनी वाला पुलाव कैसे बनाएंगे ये आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चावलों को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि चावलों में पत्थर वगैरह भी होते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो है किसी खुले से बर्तन में चावल डालकर उसे अच्छे से साफ़ करें, उसके पत्थर वगैरह चुन लें, फिर उन्हें वॉश करके भिगो दें और उसके बाद फिर अपना जो अगला स्टेप है वो स्टार्ट कीजिए। अभी देखिए आप, मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ बहुत ही बड़े से बर्तन में डाल के, और मैंने साफ़ करके धो के और भिगो दिया है। और अभी मैंने पतीला रख लिया है चूल्हे पे, इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल नहीं बल्कि मैंने घी ऐड किया है, चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल को घी को गर्म होने पे इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। ये मैंने इस पे प्याज 2 अदद प्याज ऐड की है, और इसको अच्छे से हम करेंगे ब्राउन। अच्छे से इसको ब्राउन करना है अभी। और आग भी मुझे साथ में सही करनी पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है कि लकड़ियां हैं चूल्हे में, और लकड़ियों को सही से भी करना पड़ता है। बार बार आग बुझ भी जाती है, और सावन का मौसम है तो इसमें लकड़ियों को वैसे ही सेम आया हुआ होता है, हर चीज़ ही को सेम आया होता है, हर चीज़ ही ख़राब हुई होती है सावन के मौसम में। तो इसीलिए आजकल आग जलाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छे से प्याज को करेंगे हम ब्राउन। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। ये अभी हमारा प्याज ब्राउन हो चुके हैं, हमने इसको ज़्यादा रेड नहीं करना है। और इसमें हमने 2 अदद टमाटर ऐड कर लिए, बड़े साइज़ के 2 टमाटर जो हैं आपने अपनी मर्ज़ी से काटने हैं, जिस शेप में आप मर्ज़ी काटें उसे इसमें ऐड कर दीजिए। लहसुन और अदरक भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने तो इसमें ऐड नहीं किया लहसुन अदरक। और ये कुछ मसाले हैं इसमें है जनाब, मिक्स मसाला, सौंफ, ज़ीरा, गरम मसाला, लौंग, और उसके अलावा जो है दड़ा मिर्च है, और बिरयानी मसाला जो है वो हम एंड में ऐड करेंगे। इसमें पहले हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। मैंने कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे मसाले ऐड होते हैं। आजकल आपको पता है कि हर दूसरे बंदे को मैदे का प्रॉब्लम है, इन्हीं मसालों की वजह से है मैदे का प्रॉब्लम। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो मसाले कम से कम ऐड करें। ये 2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने ऐड कर लिया, अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और गोश्त को मैंने पहले से उबाल लिया है। ये आप देखिए, ये हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया। हड्डी वाले गोश्त का जो है वो पुलाव में अपना ही मज़ा होता है, अपना ही। हड्डी की भी बहुत ज़्यादा वो लज्जत होती है। और ये देख सकते हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया और अब इसको मैंने निकाला है। इधर हमारा मसाला जो है वो रेडी है, उसमें हमने गोश्त को ऐड कर लेना है और अच्छे से इसमें गोश्त को भून लेना है मसाले में। और फिर इसमें हम यखनी ऐड करेंगे, जो कि यखनी गोश्त की है, उसको ही आपने इसमें ऐड करना है। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद मसाले में मैंने यखनी को उसमें ऐड कर लिया, और इसको अच्छे हल्के हल्के से बॉईल आ रहे हैं, ये देखिए आप। और अब इसमें हम 2 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मसाले थोड़े कम ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मसाले किसी को पसंद नहीं हैं। तो ये इसमें यखनी को उबाल आ चुके थे, और इसमें मैंने चावल को ऐड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, चावल को मैंने ऐड कर लिया इसमें। और इसको हम अभी कवर करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए।
आँच भी हमारी मीडियम है। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया इसको। धुआं बहुत ज़्यादा है और उसमें आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लकड़ियों का धुआं है। और देखिए हमने इसे दम भी लगा लिया, 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा लिया है और हमारी मज़ेदार सा यखनी पुलाव तैयार है। ये देखें, और इसमें मैंने हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया है। हड्डी वाला गोश्त ही आप इसमें यूज़ कीजिए, यखनी पुलाव में बहुत ही लजीज होता है ये। ये देखिए बिल्कुल हमारा जो है वो यखनी पुलाव तैयार है, मज़ेदार लजीज। और हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले से हैं। ये हमने इसे दम लगाया था 5 से 10 मिनट के लिए और ये हमारे जो यखनी वाला पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए प्लेट में आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले से हैं हमारे चावल जो हैं, अलग अलग से हैं और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।